जीवदा पर्वत को युवा मास्टर चांगगे ने नष्ट कर दिया। हाँ हाँ, अब ऊपरी क्षेत्र में हमारा मनोबल ऊंचा है और हम बहुत उत्साहित हैं। हाँ, लेकिन लंबे समय से गायब लाल वस्त्रधारी महिला दानव फिर से प्रकट हो गई है। अब ऊपरी दुनिया और 8 बंजर भूमि और 10 क्षेत्रों के बीच लड़ाई एक भयंकर चरण में पहुंच गई है। मुझे उम्मीद है कि वह युद्ध की स्थिति को प्रभावित नहीं करेगी। आखिरकार हमारे पास उससे निपटने के लिए ज़्यादा सैनिक नहीं हैं। यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। आसपास के ताओवादी पुजारियों के अनुसार इस बार वो काफी हद तक अपनी समझदारी वापस पा चुकी है। अफवाह है कि वो अंतहीन समुद्र के ऊपर प्रकट हुई, दुनिया के सभी राक्षसों को इकट्ठा किया और राक्षस पर्वत की स्थापना की। ऐसा लगता है कि वो बस जमीन के एक टुकड़े पर कब्जा करना चाहती थी। 8 विनाशों और 10 क्षेत्रों के नष्ट हो जाने के बाद प्रमुख संप्रदाय उससे निपटने के लिए वापस आएंगे, क्या यह निश्चित बात नहीं है? क्या उसने वास्तव में पौराणिक जियोदा पर्वतों को नष्ट कर दिया? हाँ हाँ, तुम मेरे चुने हुए प्रतिद्वंद्वी होने के योग्य हो। बस मुझे ये बताओ, इसके बारे में किसी को मत बताना। किया। क्या जीवित रहना अच्छा नहीं है? परी फीनिक्स लड़की, यह तुम्हारी गलती है। भाई जून याओ सिर्फ आपके सामने कुत्ता बनने का नाटक करना चाहता था, तो आपको उसे बेनकाब करने की क्या जरूरत थी? वांग जिजिन, मुझे जाने दो। क्या ये रेंजू मंदिर है जिसके पास नाव नहीं है, या वांग परिवार? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी चुचू को अकादमी की नाव पर रहने के लिए किसने मजबूर किया? मुझे नहीं पता कि वह किसी के आने का इंतजार कर रही है या नहीं। मैंने सोचा था कि तुम नहीं आओगे, लेकिन अब जब तुम यहाँ हो, तो मुझे चीजों का ध्यान रखने के लिए रेंजू मंदिर वापस जाना होगा। कृपया ऐसा मत करो, मैंने तुम्हें बहुत समय से नहीं देखा है। तुम्हारे जाने से पहले मुझे थोड़ी देर के लिए तुम्हारे साथ रहने दो। मैं बहुत थक गई हूँ। मैं सचमुच खाना नहीं छोड़ सकती। बहन जियान, एयर, क्या सहयोग है, हम फिर से मिले। कुछ भी? ऐसा 3 बार हुआ, है ना? आप क्या करना चाहते हैं? बहन जियान, एयर के शब्द बहुत निर्दयी हैं। क्या हम कुछ समय पहले तक चाओजू द्वीप के खंडहरों में घनिष्ठ मित्र नहीं थे? क्या आप भूल गए हैं कि उस दिन किस आदमी को अर्ध सर्वोच्च क्षेत्र के जानवर ने लगभग कुचलकर टुकड़े टुकड़े कर दिया था? यदि मैंने उस महत्वपूर्ण क्षण पर जादुई चक्र नहीं बनाया होता, तो मुझे डर है कि अब आपकी कब्र पर घास उग गई होती। मुझे आपकी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। मैं आपके बिना भी ठीक रहूंगा। ओह, ठीक है, मैं लगभग भूल ही गया था कि आप दीर्घायु गू परिवार की छोटी राजकुमारी हैं। आपकी जान बचाने के लिए आपको किसी चीज की कमी कैसे हो सकती है? इसके अलावा गू चांगगे, जो ऊपरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, वो भी आपके भाई हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो आपके प्रति बहुत अच्छा है और उसने आपको कई बार बहुत सारे खजाने दिए होंगे। मेरी जीवन रक्षक वस्तु मुझे उसने नहीं दी। यह अच्छा हुआ कि उसने इसे मुझसे नहीं चुराया। आपका भाई बहुत ही अद्भुत व्यक्ति है। मैंने सुना है कि उसने हाल ही में 8 बंजर भूमि और 10 क्षेत्रों में सभी जीवदा पहाड़ों को नष्ट कर दिया है। बहन शियान, एर को इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। लेकिन क्या ये जीवदा पर्वत हैं? यहाँ तक कि ऊपरी क्षेत्रों में कई ताओवादी संप्रदाय भी उनकी तुलना नहीं कर सकते। इसमें इतना अजीब क्या है? उस आदमी ने इतने सारे संप्रदायों को नष्ट कर दिया है, क्या मुझे हर एक पर आश्चर्य करना होगा? तब मैं अपने जीवन के कई वर्ष खो दूंगा। अफवाहों के अनुसार गू चांगगे एक अलौकिक प्राणी की तरह प्रतीत होते हैं, लेकिन वो किस प्रकार का व्यक्ति है? कुतिया, आप हमेशा उस लड़के को क्यों पसंद करते हैं? मैं हर दिन गू चांगगे के बारे में सभी प्रकार की अफवाहें सुनता हूँ और उसकी बहन मेरे ठीक बगल में है, इसलिए हर कोई उत्सुक है। इसके अलावा इस बार जब हम 8 उजाड़ और 10 क्षेत्रों पर हमला करने जाएंगे, तो हमें वहाँ के प्रतिभाशाली लोगों से लड़ना होगा। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। मैं चाहता था कि अगर कुछ अप्रत्याशित घटित हो तो वो मुझे बचा ले। आप ये भी जानते हैं कि मेरा जन्म हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है और मुझे युद्ध का बहुत कम अनुभव है। मैं 8 उजाड़ प्रदेशों और 10 लोगों के क्रूर प्रतिभाशाली लोगों का मुकाबला कैसे कर सकता हूँ?
क्या तुम इतने समय के बाद भी पर्वतीय नेता की पूजा करने जा रहे हो? अगर तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। क्या यह पर्याप्त नहीं है? चिंता मत करो, चूंकि हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, मैं चुपचाप खड़ा होकर तुम्हें मरते हुए नहीं देखूंगा। जब मेरी बहन ये कहती है तो मुझे राहत महसूस होती है। डाकिंग, मेरे गहन अंतर्ज्ञान के आधार पर, हो सकता है कि मेरे पास आने के पीछे उसका कोई अन्य उद्देश्य हो। मैडम, क्या आपके लिए ऐसा करना ठीक है? मेरी दीर्घकालिक जांच के परिणामों से ये कहा जा सकता है कि शियान एर गू चांगगे के सबसे करीबी लोगों में से एक है। कुछ मायनों में गू शियान एर उसकी निषिद्ध प्रेमिका की तरह है। जब तक मेरा गू जियान एर के साथ अच्छा रिश्ता है, मैं स्वाभाविक रूप से गू चांगगे की दृष्टि में प्रवेश करने में सक्षम हो जाऊंगा और इस प्रकार उससे संपर्क करूंगा। अगर सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे तो बहुत अच्छा होगा। गुचांगगे एक बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है। अगर आप उसके करीब जाना चाहती हैं, तो आपको बहुत सावधान रहना होगा और लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ये वर्ष आपके लिए सचमुच बहुत कठिन रहे हैं। सबसे बड़ी महिला को अधिकाधिक शक्ति प्राप्त हो रही है, और परिवार में उसकी बात परिवार के मुखिया के बराबर ही प्रभावशाली है। यह बूढ़ा नौकर सोचता है कि कुछ वर्षों में पूरा कबीला सबसे बड़ी महिला के नियंत्रण में होगा। उस समय, युवा महिला, आपको कबीले में वास्तव में कठिन समय का सामना करना पड़ेगा। आपको इतना निराशावादी होने की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार, इस बार AN11 खुद ही मौत को दावत दे रही थी, किसी ऐसे व्यक्ति को बचा रही थी जिसे उसे नहीं बचाना चाहिए था। तो क्या हुआ अगर यह छुपे हुए अमर की रक्त रेखा है? अधूरे नियमों वाली ऊपरी दुनिया में यह एक आपदा से ज्यादा कुछ नहीं है। ये आदमी कहाँ से आया है? ये शक्ति बहुत पहले ही प्रबुद्ध व्यक्ति के स्तर को पार कर चुकी है। अंततः राज्य स्थिर हो गया है। कितना समय बीत गया? 7 दिन। धन्यवाद मेरी रक्षा करने के लिए। बाहर युद्ध की स्थिति कैसी है? जब से ऊपरी क्षेत्रों से आए साधकों को पता चला कि आपने ज्यूदा पर्वतों को नष्ट कर दिया है, उनका मनोबल बहुत बढ़ गया है। 8 उजाड़ क्षेत्रों और 10 क्षेत्रों के अधिकांश साधकों को करारी हार का सामना करना पड़ा है, और अब वे पहले ही शून्य रसातल के दायरे में पहुंच चुके हैं। ऐसा लगता है कि एक गाइड के रूप में आपकी स्थिति अस्थिर है। ऐसा लगता है कि प्रमुख संप्रदाय जल्द या बाद में एक स्थिर अंतरिक्ष चैनल खोल देंगे। मैंने लिन वू को आधा साल दिया है। क्या आपको लगता है कि वह इस आधे साल में ये कर सकता है? मैं निश्चित तौर पर नहीं कह सकती। इधर आओ। मेरे नाथ, वह आपकी मालकिन नहीं है। कृपया मुझे बताएं कि आपको क्या कहना है। सभी जातियों और संप्रदायों के सबसे शक्तिशाली प्राणी यहाँ आ चुके हैं और आपको 8 उजाड़ और 10 क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने की महान घटना पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। तो यही बात है। जुआनु, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहते हो? मास्टर गो अकेले जा सकते हैं। आखिरकार, मैं एक बाहरी व्यक्ति हूँ, और मेरे लिए ऊपरी क्षेत्र के मामलों में शामिल होना सुविधाजनक नहीं है। तुम्हें लगता है कि मुझे अपना पति कहना आसान है। तुम कब बाहरी हो गए? मास्टर गो, कृपया मुझसे झूठ मत बोलो। अब जब कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है तो कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है ना? मास्टर गो ने अभी तक मेरा शरीर भी नहीं मांगा है, तो मैं सीमा पार करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? जब तक आप हमेशा इधर उधर घूमते रहते हैं। आकाश मृग देवी के रूप में क्या आप अधिक संयमित हो सकते हैं? आप मुझे क्या समझते हैं? क्या आपने प्लेटोनिक प्रेम के बारे में सुना है? इस समय भी सेना हिचकिचा रही है। 8 उजाड़ और 10 क्षेत्रों का मनोबल गिरा हुआ है, तो क्यों न उन्हें एक ही झटके में मिटा दिया जाए। हताश शत्रु का पीछा न करें, क्योंकि घेराव से सैनिकों की कमी हो जाएगी। 8 उजाड़ और 10 क्षेत्रों में अभी भी कई बूढ़े लोग हैं जो दिखाई नहीं दिए हैं। अगर वे वापस लड़े और हमें काट कर मार डालें, तो हमें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। जब मैं सोचता हूं कि कैसे हमने 8 उजाड़
और 10 राज्यों के कारण शाही राज्य में अनगिनत वर्ष बर्बाद कर दिए हैं। काश मैं अभी उन सबको मार पाता। युवा पीढ़ी को लड़ने के लिए क्यों न भेजा जाए? वे अब अपनी जमीन खो रहे हैं। हालांकि बूढ़े लोग अभी भी अपना आपा संभाल सकते हैं, लेकिन युवा लोग अब खुद को रोक नहीं सकते। हमें अपने सैनिकों को रोक कर रखना चाहिए और अपने प्रतिभाशाली लोगों को अनुभव प्राप्त करने के लिए बाहर जाने देना चाहिए। शायद हम पहले उनकी शीर्ष लड़ाकू सेना को भी आकर्षित कर सकें। सीनियर, ये बहुत अच्छी योजना है। चेंजगे इससे सहमत है। अब वे युद्धविराम के लिए उत्सुक हैं, इसलिए हम युवा पीढ़ी को उनसे लड़ने के लिए छोड़ देंगे। यदि वे सभी पीछे हट जाते हैं और बाहर आने से इनकार करते हैं, तो हमें अपनी पूरी सेना के साथ हमला करने में देर नहीं लगेगी। युवा मास्टर चेंज। फिर मैं आपको इस मामले में नेतृत्व करने के लिए परेशान करूंगा। मुझे यकीन है कि आपके नेतृत्व में ऊपरी दुनिया की युवा पीढ़ी ज्यादा उत्साहित होगी। अगर वो अंतरिक्ष में दौड़कर यहां नहीं आया होता, तो शायद हम उसे ढूंढ नहीं पाते। ये बच्चा वाकई बहुत डरावना है। कोई बात नहीं, मैं 8 बंजर भूमियों और 10 क्षेत्रों में युद्ध की घोषणा भेजूंगा। वे अनिवार्यतः अपनी प्राणशक्ति का प्रयोग करेंगे।